भीषण गर्मी का मौसम था, लेकिन जब लोगों ने उस घर का दरवाजा खोला तो पूरा परिवार जमी हुई हालत में मरा पड़ा था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी गर्मी में सब बर्फ की तरह कैसे जम गए। धीरे धीरे एक आदमी उन लाशों के पास पहुंचा। उसने एक लड़की का सिर उठाया और तभी उसे एहसास हुआ ये मौत ठंड से नहीं हुई थी। असल वजह थी अचानक आई एक भयानक बर्फीली आंधी। एक ऐसी आंधी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मोबाइल बंद, गाड़ियां बंद, पूरे शहर की जिंदगी रुक चुकी थी। उस आदमी का नाम था जैक। अपनी पत्नी और बच्चे से दोबारा मिलने के लिए जैक के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद बर्फ में उतरना। पूरा सामान पहनकर वह अकेला ही सफेद मौत के समंदर में निकल पड़ा। लेकिन तभी आधे रास्ते में पीछे से एक सीटी जैसी आवाज आई। जैक रुक गया। डर और जिज्ञासा में उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई जिंदा इंसान नहीं था। उसी पल उसकी नजर पड़ी एक बिजली के खंभे पर, जहां एक मरा हुआ इलेक्ट्रीशियन लटका हुआ था। तभी जैक को समझ आया, आवाज सीटी की नहीं थी, बल्कि लोहे की सीढ़ी और खंभे के आपस में रगड़ने से आ रही थी। दिल संभालकर जैक फिर से अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा जम चुकी थी कि वो रास्ता ही भटक गया। खुशकिस्मती से जैक तैयार था। उसने जेब से नक्शा निकाला और सही दिशा पकड़ ली। रास्ते पर हर तरफ सिर्फ लाशें थी। अब डर खत्म हो चुका था। जैक सब देखकर सुन्न हो गया था। चलते चलते वो एक खड़ी हुई ट्रेन के पास पहुंचा। तभी अचानक शीशे पर थपथप की आवाज आई। जैक ने जैसे ही अंदर देखा, उसके होश उड़ गए। ट्रेन के अंदर ढेर सारे लोग जिंदा बैठे हुए थे। उसे समझ ही नहीं आया कि जहां पूरी दुनिया मर चुकी है, वहां ये लोग कैसे बच गए। उसी पल एक औरत मदद के लिए चीखी। मजबूर होकर जैक ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह डिब्बे के अंदर पहुंचा, अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी।